Hello students, welcome to Concepts of Biology by Muntajir. This is the lecture number 4th of molecular base of inheritance. In this lecture, we will discuss about the packaging of DNA in prokaryotes as well as in eukaryotes. सबसे पहले आप heading लिखेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स. तो अगर हम आपकी एनसीईआरटी की बात करेंगे, योर एनसीईआरटी इज मेंशनिंग द ई कोलाई. सो अगर हम ई कोलाई की बात करेंगे, ई कोलाई जो है ना, ई कोलाई इज प्रोकैरियोट एज यू नो. ठीक है, ई कोलाई प्रोकैरियोट है. अगर हम ई कोलाई की लेंथ ऑफ डीएनए की बात करेंगे, लेंथ ऑफ डीएनए की बात करेंगे, डीएनए की लेंथ 1.36 नैनोमीटर होती है. ठीक है बेटा. और अगर हम बात करेंगे लेंथ ऑफ सेल की अगर हम बात करेंगे ऑफ द ई कोलाई, तो सेल की लेंथ 1 नैनोमीटर होती है. तो चलिए यहां पे मैं आपको समझाने जा रहा हूं पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स. ठीक है बेटा. अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, ई कोलाई की बात करेंगे, ई कोलाई इज अ प्रोकैरियोट. जो ई कोलाई का डीएनए होता है ना, उसकी लेंथ 1.36 नैनोमीटर होती है and length of the cell is 1 nm 1 नैनोमीटर. तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि साइज ऑफ द सेल इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द डीएनए. अगर हम साइज ऑफ द सेल की बात करेंगे, 1 नैनोमीटर है बेटा, 1 नैनोमीटर है. एंड लेंथ ऑफ डीएनए इज 1.36 नैनोमीटर. तो इतना बड़ा डीएनए इतने छोटे से सेल में कैसे पैक होता है, यही मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं. बिल्कुल आसान है और टू द पॉइंट में आपको एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा और आपको हर कोई कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो चलिए यहां पे मैं आपको दिखाता हूं अब ये कि कैसे ये पैक होता है इतना बड़ा डीएनए इतने छोटे से सेल में. तो यहां पे एक पॉइंट आप लिखेंगे, द लेंथ ऑफ डीएनए इज larger than the length of cell. सेल के लेंथ से या साइज ऑफ सेल हम मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज करेंगे, साइज ऑफ सेल. यानी साइज ऑफ सेल इज वेरी स्मॉलर देन द डीएनए की लेंथ. ठीक है बेटा. तो चलिए यहां पे अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, प्रोकैरियोट्स में नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स होते हैं. नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स होते हैं. ये जो नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स है ना, नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स होते हैं ना, ये पॉजिटिवली चार्जड होते हैं. ये पॉजिटिवली चार्जड होते हैं. तो अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, यहां पे आपको नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स मिलेंगे जो पॉजिटिवली चार्जड होते हैं. तो अगर हम डीएनए की बात करेंगे बेटा, यहां पे जो डीएनए होता है नेगेटिवली चार्जड. तो डीएनए किसकी वजह से नेगेटिवली चार्जड होता है? सर, इसके न्यूक्लियोटाइड्स में फॉस्फेट मोइटी, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से डीएनए जो है, डीएनए नेगेटिवली चार्जड होता है. ठीक है, डीएनए नेगेटिवली चार्जड होता है. बट अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जो पॉजिटिवली चार्जड होते हैं, जो बेटा पॉजिटिवली चार्जड होते हैं. देखिए आप, अब यहां पे अगर मैं नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स की बात करूंगा, दिस इज नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन. ठीक है, ये नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन होता है और ये पॉजिटिवली चार्जड होते हैं. दिस इज पॉजिटिवली चार्जड. ठीक है बेटा, ये पॉजिटिवली चार्जड होते हैं नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स. तो अगर हम बात करेंगे इन नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स की, ये पॉजिटिवली चार्जड होते हैं. डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्जड, ये इसके ऊपर एलोंगेटली यहां पे कॉइल कर देता है. डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्जड, ये इसके ऊपर
elongately coil कर देता है, ठीक है। डीएनए नेगेटिवली चार्जड होता है, डीएनए नेगेटिवली चार्जड होता है। तो ये नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स है, ये जो नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स है ना, ये पॉजिटिवली चार्जड होते हैं। डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्जड, ये इन पॉजिटिवली चार्जड नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स के ऊपर elongately coil कर देते हैं। जब elongately coil करते हैं, ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम बेटा न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, या आप इसको जीनोफोर भी कह सकते हैं, या आप इसको जीनोफोर भी कह सकते हैं। तो ऐसे हमारे, या मैं कह सकता हूं प्रोकैरियोट्स के केस में, या हम कह सकते हैं ई कोलाई में, ऐसे डीएनए नाइसली पैक होता है इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, इनसाइड द सेल, ठीक है। तो यहां तक मैं अभी फिर से एक बार रिपीट करूंगा और उसके बाद एक एक पॉइंट हम लिखेंगे जो हमने यहां पे बोला है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है। एज यू नो, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। सर डीएनए फिर कहां पे और कैसे ये पैक होता है। तो अगर हम ई कोलाई की बात करेंगे, ये जो ई कोलाई होता है, लेंथ ऑफ द डीएनए इज 1.36 नैनोमीटर एंड साइज ऑफ द सेल इज 1 नैनोमीटर। तो यहां पे साइज का, सेल का साइज जो है, सेल का साइज जो है ये कम है एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द डीएनए, ठीक है। तो इतनी छोटी सी सेल में इतना बड़ा डीएनए कैसे पैक होता है, यही मैं डिस्कस कर रहा हूं यहां पे। तो लेंथ ऑफ डीएनए इज लार्जर देन द साइज ऑफ द सेल। तो अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, प्रोकैरियोट्स में नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। ये जो नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स है बेटा, ये पॉजिटिवली चार्जड होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्जड होते हैं। एंड डीएनए जो है, डीएनए नेगेटिवली चार्जड होता है। किसकी वजह से? सर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, दैट इज व्हाई, उसकी वजह से डीएनए नेगेटिवली चार्जड होता है। ये जो नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स होते हैं ना बेटा, जो मैंने रेड से यहां पे बनाए, ये पॉजिटिवली चार्जड होते हैं एंड डीएनए नेगेटिवली चार्जड होता है। अब इन्हीं पॉजिटिव प्रोटीन्स, यानी नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स के ऊपर यहां पे डीएनए कॉइल कर देगा। जब डीएनए कॉइल करता है इसके ऊपर, एलोंगेटली कॉइल करता है, इसको हम सुपर कॉइलिंग कहते हैं। और ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं या जीनोफोर कहते हैं। और यही स्ट्रक्चर जो है, यही आपको प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेंगे। यही न्यूक्लियोटाइड बना होता है नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स का, प्लस इस पे डीएनए होता है। और ऐसे ही नाइसली डीएनए पैक होता है इतने छोटे से सेल में। एंड दिस इज ऑल अबाउट कि कैसे पैकेजिंग होती है डीएनए की इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है बेटा, इन प्रोकैरियोट्स। तो ये चीज हम पहले जो यहां पे मैंने डिस्कस किया ना, ये हम लिखेंगे, उसके बाद हम फिर आगे जाएंगे। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल मजा है इसमें, ठीक है, ठीक है बेटा। तो चलिए यहाँ पे ये पॉइंट्स हम लिखेंगे, उसके बाद हम फिर आगे जाएंगे, अगर आप नोट बनाएंगे ना, तो ये नोट आपको बिल्कुल मदद देगा आपके स्टडी में। चाहे आपका बोर्ड हो, चाहे आपका सीबीएसई हो, या चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो, आपसे सॉल्व हो जाएगा, आपसे ये वादा है, ठीक है। सो आप लिखेंगे लेंथ ऑफ डीएनए इज वेरी स्मॉल एंड साइज ऑफ सेल इज, लेंथ ऑफ डीएनए इज वेरी लार्ज, लेंथ ऑफ डीएनए इज very large and size of cell is very small, पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे इन प्रोकैरियोट्स नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स व्हिच आर पॉजिटिवली चार्जड। इन प्रोकैरियोट्स non-histone basic proteins are present, which are positively charged, ठीक है। DNA is negatively charged due to phosphate group, ठीक है बेटा, due to phosphate group, ठीक है।
उसके बाद ये जो डीएनए है ये नेगेटिवली चार्ज होता है, इन्हीं हिस्टोन बेसिक प्रोटीन, नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन के ऊपर एलोंगेटली कॉइल करेगा और ये बेटा क्या बनाएगा, और ये यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। तो यहाँ से ऐसा स्ट्रक्चर आप अपने नोट पे बनाएंगे, ये होते हैं नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं बेटा, जो पॉजिटिवली चार्जड होते हैं। एंड डीएनए क्या होता है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज, बीइंग नेगेटिवली चार्जड, ये इसके ऊपर एलोंगेटली कॉइल करता है। जब एलोंगेटली कॉइल करेगा तो ये एक स्ट्रक्चर बना, इसको हम न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, इसको हम न्यूक्लियोटाइड या जीनोफोर कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड और जीनोफोर कहेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। सो यहां पे आप लिखेंगे डीएनए is elongately coiled over the non-histone basic proteins, ठीक है, and this is called supercoiling, this is called supercoiled DNA, supercoiled DNA, and the structure formed is called the structure formed is called न्यूक्लियोटाइड, इसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, या बेटा इसको हम जीनोफोर कहते हैं, या इसको जीनोफोर कहा जाता है। तो ये चीज आप लिखेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद आप लिखेंगे सो डीएनए इन इकोलाई इज नॉट स्कैटर्ड, सो डीएनए इन इकोलाई is not scattered. Area where DNA, genomic DNA is found in E. coli. Area where DNA, यानी genomic DNA is found in E. coli, is called न्यूक्लियोटाइड, और ऐसे डीएनए नाइसली पैक होता है इनसाइड द ई कोलाई सेल। तो चलिए यहां पे इसको पहले समराइज करते हैं। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर हम इकोलाई की बात करेंगे, इकोलाई का साइज जो है, ये इकोलाई जो है, इकोलाई इज ए प्रोकैरियोट, इकोलाई के डीएनए की साइज 1.36 नैनोमीटर होती है, और साइज ऑफ द सेल इज 1 नैनोमीटर, यानी साइज ऑफ सेल इज वेरी स्मॉल देन द लेंथ ऑफ द डीएनए। तो यहां पे उसके बाद इकोलाई में आपको मिलेंगे नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स के जो पॉजिटिवली चार्जड होते हैं। ये नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स है जो पॉजिटिवली चार्जड है, ठीक है। डीएनए इज नेगेटिवली चार्जड ड्यू टू द फॉस्फेट ग्रुप, और इन पॉजिटिव नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स के ऊपर नेगेटिवली चार्जड डीएनए कॉइल कर देता है और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कॉल्ड द न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। डीएनए इज elongately coiled over the non-histone basic proteins and this is called the supercoiled DNA, इसको हम supercoiled DNA कहते हैं। The structure formed is called the nucleoid, और जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है इसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। So DNA in E. coli is not scattered, DNA in prokaryotes is not scattered, ये scattered नहीं होता है। The area where the DNA is found in the E. coli or any prokaryote is called the nucleoid, या आप जीनोफोर कह सकते हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन इससे आ जाएगा, क्या आप अब कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज स्टोरी के फॉर्म में मैंने आपको बोला है। अब आप वीडियो को पॉज करेंगे, पहले ये आप उतारेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे डीएनए पैकेजिंग इन यूकेरियोट्स। अब हम अपनी बात करेंगे, हमारे सेल के न्यूक्लियस में डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है। तो बेटा वीडियो को पॉज कीजिए, हम अब आगे जाने वाले हैं, ठीक है।
अब हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे। डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स, डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स, ठीक है बेटा। तो बेटा अगर हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे, अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, ये जो यूकैरियोटिक सेल होती है ना, ह्यूमन सेल की अगर हम बात करेंगे, और हम ह्यूमन सेल की बात करेंगे, न्यूक्लियस का साइज 10 रेज टू पावर, न्यूक्लियस का साइज 10 रेज टू पावर -6 nm होती है, जो बहुत स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल होता है। तो अगर हम यूकैरियोटिक सेल यानी ह्यूमन सेल की बात करेंगे, न्यूक्लियस का साइज 10 रेज टू पावर -6 nm, जो बहुत स्मॉल होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो अगर हम डीएनए लेंथ इन यूकैरियोटिक सेल, डीएनए लेंथ इन यूकैरियोटिक सेल में देखेंगे डीएनए की लेंथ लाइक द ह्यूमन सेल जो है ये डिप्लॉइड होते, टू कंप्लीट सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स यहां पे आपको मिलेंगे। ह्यूमन सेल इज डिप्लॉइड सेल एज वी आर यूकैरियोट। अगर हम अपने सेल की डीएनए की लेंथ को देखेंगे ना, हमारी डीएनए की लेंथ बेटा 2.2 मीटर्स लॉन्ग होती है, 2.2 मीटर्स लॉन्ग होती है। तो यहाँ पे इतने छोटे से न्यूक्लियस में इतना बड़ा डीएनए कैसे पैक होता है, यही मैं आपको बेटा समझाने जा रहा हूँ, ठीक है बेटा, यही मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। तो अगर हम अपने सेल की बात करेंगे, वी आर यूकैरियोट्स और सेल इज डिप्लॉइड सेल, तो डीएनए की लेंथ 2.2 मीटर्स होती है। और हम अपनी न्यूक्लियस की बात करेंगे 10⁻⁻6 मीटर होती है, जो बहुत कम, वेरी स्मॉल होता है। तो इतना बड़ा डीएनए इतने छोटे से न्यूक्लियस में कैसे पैक होता है, यही मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक है बेटा, यही मैं आपको यहां पे समझाने जा रहा हूं। तो अगर मैं बात करूंगा अपने सेल की इन यूकैरियोट्स, इन ह्यूमन सेल या इन यूकैरियोट्स, देयर आर प्रेजेंस ऑफ यहां पे क्या होते हैं, प्रेजेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। बिल्कुल ध्यान रखना, यहां पे हमारे पास क्या होते हैं, हमारे सेल में हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं ना बेटा, ये भी पॉजिटिवली चार्जड होते हैं। इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, बट इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स हिस्टोन प्रोटीन्स आपको मिलेंगे। ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये क्या काम करेंगे, अगर हम इन हिस्टोन प्रोटीन्स की बात करेंगे बेटा, हिस्टोन प्रोटीन्स रिच होते हैं 2 अमीनो एसिड से, रिच इन 2 अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड से ये रिच होते हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। एक आप लिखेंगे आर्जिनिन एंड दूसरा आप लिखेंगे लाइसिन। अगर आपने क्लास 11 बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा होगा, वहां पे आपको 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर और उनका नाम देखना पड़ता है। अगर हम उनकी बात करेंगे उन अमीनो एसिड्स की बात करेंगे, वो अमीनो एसिड जो है वहां पे आपको एसिडिक अमीनो एसिड भी मिलेंगे, बेसिक अमीनो एसिड्स भी मिलेंगे। ये जो बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें आर्जिनिन और लाइसिन मिलेगा आपको, लाइसिन एंड आर्जिनिन। अगर हम बात करेंगे इन हिस्टोन प्रोटीन्स की, ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं ना, ये रिच होते हैं 2 टाइप्स ऑफ द अमीनो एसिड से, आर्जिनिन एंड द लाइसिन। और इनकी वजह से ये जो आर्जिनिन एंड लाइसिन अमीनो एसिड है, ये बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं, इनकी वजह से ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये पॉजिटिवली चार्जड होते हैं। अब अगर हम इन हिस्टोन प्रोटीन्स की बात करेंगे, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्जड है। किसकी वजह से, बिकॉज सर 2 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड इनसे मिलते हैं, आर्जिनिन एंड द लाइसिन अमीनो एसिड, ये बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसकी वजह से हिस्टोन प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्जड होते हैं। तो अगर आपको मैं सवाल करूंगा कि बेटा बताइए डीएनए क्या है, डीएनए पॉजिटिवली चार्जड है या नेगेटिवली चार्जड है, डीएनए इज नेगेटिवली चार्जड। डीएनए क्या है,
डीएनए इज नेगेटिवली चार्जड, ये नेगेटिवली चार्जड होते हैं सर किसकी वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फेट मोइटी। जो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड होता है ना, वहां पे मैंने आपको फॉस्फेट ग्रुप का बोला, उसी फॉस्फेट ग्रुप की वजह से डीएनए का चार्ज नेगेटिव होता है। अब हिस्टोन प्रोटीन्स का चार्ज पॉजिटिव होता है और डीएनए जो है, डीएनए इज नेगेटिवली चार्जड। अब यही नेगेटिवली चार्जड डीएनए इन बेसिक, या मैं कह सकता हूं हिस्टोन प्रोटीन्स, पॉजिटिवली हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर ये क्या करेंगे, ये इनके ऊपर कॉइल करेंगे एलोंगेटली और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो हम आगे देखेंगे। अब आपको देखना है कौन कौन सा हिस्टोन प्रोटीन हमारे सेल में, हमारी डिप्लॉइड सेल में यानी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, जिसपे आपकी एनसीईआरटी मेंशन करती है हिस्टोन ऑक्टोमर, H1 हिस्टोन। वही मैं आपको यहाँ पे बोलने जा रहा हूं कौन कौन सा हिस्टोन, कौन कौन सा हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, कौन कौन सा हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अगर हम हिस्टोन प्रोटीन्स की बात करेंगे, अगर हम हिस्टोन प्रोटीन्स की बात करेंगे, हिस्टोन प्रोटीन्स यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन्स की बात करेंगे तो यहां पे आपको H1 हिस्टोन मिलेगा, यहां पे आपको H1 हिस्टोन मिलेगा, H2A हिस्टोन मिलेगा, H2B हिस्टोन मिलेगा, H3 हिस्टोन प्रोटीन मिलेगा आपको और H4 हिस्टोन प्रोटीन आपको मिलेगा। तो अगर हम इन हिस्टोन प्रोटीन्स की बात करेंगे जो यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं तो यहां पे H1 हिस्टोन होता है, H2A हिस्टोन होता है, H2B हिस्टोन होता है, H3 हिस्टोन होता है और H4 हिस्टोन होता है। अब H1 को छोड़ के, अब H1 को छोड़ के H2A, H2A के दो यूनिट्स बेटा, H2A के दो यूनिट्स, H2B के दो यूनिट्स, ठीक है बेटा, H2B के दो यूनिट्स, H2B के दो यूनिट्स और H3 के दो यूनिट्स, ठीक है, H3 के दो यूनिट्स, H3 के दो यूनिट्स और H4 के दो यूनिट्स और H4 के दो यूनिट्स, ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम हिस्टोन ऑक्टोमर कहते हैं, हिस्टोन ऑक्टोमर कहते हैं, हिस्टोन ऑक्टोमर कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम हिस्टोन ऑक्टोमर की बात करेंगे, ये पॉजिटिवली चार्जड होता है बिकॉज हिस्टोन प्रोटीन्स आर द पॉजिटिवली चार्जड, बिकॉज टू टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड यहाँ पे मिलते हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन अमीनो एसिड। तो यहाँ पे अगर हम इन हिस्टोन प्रोटीन्स की बात करें, इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स, H1 हिस्टोन होता है, H2 हिस्टोन, H2A हिस्टोन, H2B हिस्टोन, H3 हिस्टोन एंड H4। अब H1 को छोड़ के H2A के दो यूनिट्स, H2B के दो यूनिट्स, H3 के दो यूनिट्स एंड H4 के दो यूनिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक तो हिस्टोन है प्लस 8, इसको हम कहते हैं हिस्टोन ऑक्टोमर या आप कह सकते हैं इसको न्यू बॉडी। ठीक है, बट योर एनसीईआरटी इज मेंशनिंग द हिस्टोन ऑक्टोमर, ये हिस्टोन ऑक्टोमर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हिस्टोन ऑक्टोमर। अब यहां पे डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्जड, DNA being negatively charged, negatively charged, DNA being negatively charged, it gets coiled over the histone octamer. It gets coiled over the histone octamer, histone octamer. अब DNA क्या है? DNA is negatively charged, DNA is negatively charged, ठीक है, ये इसी हिस्टोन ऑक्टोमर के ऊपर कॉइल करेगा, ये इन्हीं हिस्टोन ऑक्टोमर के ऊपर कॉइल करेगा। इफ दिस इज हिस्टोन ऑक्टोमर, अगर यहाँ पे इस ब्लू से मैं बनाऊंगा डीएनए, डीएनए ऐसे कॉइल करता है इन हिस्टोन ऑक्टोमर्स के ऊपर और ये पैक हो जाते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। अब यहाँ पे याद रखना, हिस्टोन ऑक्टोमर, इन्हीं हिस्टोन ऑक्टोमर्स के ऊपर डीएनए कॉइल करता है। हिस्टोन ऑक्टोमर इज पॉजिटिवली चार्जड and DNA is negatively charged। अब यहां पे आप ध्यान रखिए हिस्टोन ऑक्टोमर, ठीक है, हिस्टोन ऑक्टोमर। ठीक है, यहां पे अगर मैं बात करूंगा, दिस इज वन हिस्टोन ऑक्टोमर,
दिस इज सेकेंड हिस्टोन ऑक्टोमर। ऐसे ही थर्ड फोर्थ फिफ्थ बहुत ज्यादा हिस्टोन ऑक्टोमर्स होते हैं हमारे सेल में। अगर हम इन हिस्टोन ऑक्टोमर के ऊपर की बात करेंगे, ये जो हिस्टोन ऑक्टोमर है ना, इनके ऊपर डीएनए एलोंगेटली कॉइल कर देता है, डीएनए एलोंगेटली कॉइल कर देता है। अब ये क्या है, ब्लैक से मैंने हिस्टोन ऑक्टोमर्स बनाए हैं, हिस्टोन ऑक्टोमर्स बनाए हैं। ये जो हिस्टोन ऑक्टोमर्स है, इनके ऊपर यहाँ पे डीएनए कॉइल कर देता है, डीएनए यहाँ पे एलोंगेटली कॉइल करता है इनके ऊपर। तो अगर मैं बात करूंगा हिस्टोन ऑक्टोमर की, हिस्टोन ऑक्टोमर H1 को छोड़ के यहाँ पे ये H2A के 2 सब यूनिट्स, H2B के 2 यूनिट्स, H3 के 2 यूनिट्स और H4 के 2 यूनिट्स, इनसे हिस्टोन ऑक्टोमर बनता है। बट H1 को छोड़ के अब ये एक हिस्टोन ऑक्टोमर है, ये सेकंड हिस्टोन ऑक्टोमर है। यहाँ पे ये जो बीच में आपको ये डीएनए मिलता है ना, इसको हम कहते हैं लिंकर डीएनए, इसको हम कहते हैं लिंकर डीएनए। ये लिंकर डीएनए है एंड H1 इसी लिंकर डीएनए का पार्ट होता है, ठीक है। दिस इज वन हिस्टोन ऑक्टोमर, दिस इज वन हिस्टोन ऑक्टोमर, दिस इज सेकेंड हिस्टोन ऑक्टोमर, दिस इज सेकेंड हिस्टोन ऑक्टोमर। ये एक हिस्टोन ऑक्टोमर है, दूसरा हिस्टोन ऑक्टोमर है। ये H1 को छोड़ के बाकी हिस्टोन प्रोटीन्स के बने होते हैं, और ये एक हिस्टोन ऑक्टोमर एंड दूसरा हिस्टोन ऑक्टोमर है। इनके बीच में जो डीएनए है इसको हम लिंकर डीएनए कहते हैं, जो 2 या 2 से ज्यादा हिस्टोन ऑक्टोमर्स को जोड़ देता है। लिंकर डीएनए, इसके ऊपर 80 बेस पेयर्स होते हैं, और लिंकर डीएनए के ऊपर H1 हिस्टोन होता है जो स्टेबलाइज करता है, जो स्टेबलाइज करता है, स्टेबलाइज द लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए को ये स्टेबलाइज करेगा कौन, H1 हिस्टोन। सो H1 हिस्टोन इज नॉट द पार्ट ऑफ द हिस्टोन ऑक्टोमर। यही क्वेश्चन 2016 में आया है नीट में कि क्या H1 हिस्टोन, क्या H1 हिस्टोन हिस्टोन ऑक्टोमर का पार्ट होता है? नहीं, हिस्टोन ऑक्टोमर बना होता है H2A के 2 यूनिट से, H2B के 2 यूनिट से, H3 के 2 यूनिट से, H4 के 2 यूनिट से। यही हो गए 8 हिस्टोन ऑक्टोमर बनाते हैं। और 2 हिस्टोन ऑक्टोमर्स के दरमियान जो लिंकर डीएनए होता है, इसी के ऊपर H1 हिस्टोन होता है जो स्टेबलाइज करता है लिंकर डीएनए को, जिसके ऊपर 80 बेस पेयर्स होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे डीएनए पैक होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। आई होप कि यहाँ तक आपने समझा होगा, ठीक है। आई होप कि यहां तक आपने समझा होगा। तो अगर मैं बात करूंगा इसकी, तो यहां पे जो स्ट्रक्चर बनता है ना, एक तो हिस्टोन ऑक्टोमर, इसके ऊपर डीएनए, इसके ऊपर डीएनए कॉइल करके इस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं, इसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। वहां पे न्यूक्लियोटाइड था, यहाँ पे न्यूक्लियोसोम है, यानी हिस्टोन ऑक्टोमर। व्हाट इज न्यूक्लियोसोम? इट इज हिस्टोन ऑक्टोमर, इट इज हिस्टोन ऑक्टोमर प्लस डीएनए, ठीक है। इसको हम हिस्टोन ऑक्टोमर प्लस डीएनए, इसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो यहाँ पे हिस्टोन ऑक्टोमर्स प्लस लिंकर डीएनए ये पहला स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम क्रोमेटिन कहते हैं, इसको हम क्रोमेटिन कहते हैं, जिसकी 10 माइक्रोमीटर थिकनेस होती है, 10 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस होती है इस क्रोमेटिन की। तो यहां तक पहले हम समराइज करते हैं। इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स, यहां पे लेंथ ऑफ, या मैं कह सकता हूं साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻⁶ nm, जो बहुत कम होता है। अगर हम डीएनए की बात करेंगे, डीएनए 2.2 मीटर्स लॉन्ग होता है। इतना बड़ा डीएनए इतने छोटे से न्यूक्लियस में कैसे पैक होता है, वही हम यहाँ पे डिस्कस कर रही है। तो यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में, हमारी सेल में हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं ये बेसिक होते हैं, पॉजिटिवली चार्जड होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द 2 अमीनो एसिड्स आर्जिनिन एंड लाइसिन, उनकी वजह से पॉजिटिवली चार्जड होता है। और डीएनए इज नेगेटिवली चार्जड ड्यू टू द फॉस्फेट ग्रुप। उसके बाद मैंने बोला हमारे सेल में H1 हिस्टोन आपको मिलेगा, H2A, H2B, H3 एंड H4 हिस्टोन, ठीक है। H1 को छोड़ के H2A के 2 यूनिट्स, H2B के 2 यूनिट्स, H3 के 2 यूनिट्स एंड H4 के 2 यूनिट्स, ये हिस्टोन ऑक्टोमर बनाते हैं। इफ दिस इज वन हिस्टोन ऑक्टोमर एंड दिस इज सेकंड हिस्टोन ऑक्टोमर, ठीक है बेटा। तो इन्हीं के ऊपर ये जो डीएनए है ये एलोंगेटली कॉइल करता है, एक टर्न 1/3/4, ठीक है, 1/3/4। ऐसे ही दूसरे पे 1/3/4। दिस इज वन हिस्टोन ऑक्टोमर,
दिस इज वन हिस्टोन ऑक्टोमर, दिस इज सेकंड हिस्टोन ऑक्टोमर। इसके ऊपर इन हिस्टोन ऑक्टोमर्स के ऊपर डीएनए, नेगेटिवली चार्ज डीएनए क्या करता है, कॉइल कर देता है। इफ दिस इज वन हिस्टोन ऑक्टोमर एंड दिस इज सेकंड हिस्टोन ऑक्टोमर, इनके दरमियान ये जो बीच में ये होता है ना डीएनए, इसको हम लिंकर डीएनए कहते हैं। ये लिंकर डीएनए जो है इसके ऊपर H1 हिस्टोन होता है जो स्टेबलाइज करता है लिंकर डीएनए को। सो H1 इज नॉट द पार्ट ऑफ द हिस्टोन ऑक्टोमर। ऐसे हिस्टोन ऑक्टोमर जुड़ जाते हैं आगे 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 और एक पहला स्ट्रक्चर बना, उसको हम बेटा क्या कहते हैं, उसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। 10 माइक्रोमीटर इसकी जो थिकनेस होती है इस क्रोमेटिन की। सो ऐसे डीएनए इलोंगेटली पैक होता है हमारे न्यूक्लियस में, ठीक है, हमारे न्यूक्लियस में। तो हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे याद रखना, हिस्टोन ऑक्टोमर यहाँ पे याद रखना। H1 हिस्टोन लिंकर डीएनए के ऊपर होता है एंड इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द हिस्टोन ऑक्टोमर, ये आप याद रखेंगे। तो अभी तक मैंने बेटा आपको पढ़ाया कि कैसे हिस्टोन ऑक्टोमर के ऊपर डीएनए इलोंगेटली पैक होता है, डीएनए इलोंगेटली पैक होता है, ठीक है। तो एक दो पॉइंट्स यहाँ पे हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे बेटा, उसके बाद हम आगे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगर हम यहाँ पे बात करेंगे 1H हिस्टोन ऑक्टोमर, 1H हिस्टोन ऑक्टोमर, 1H हिस्टोन ऑक्टोमर, 1H हिस्टोन ऑक्टोमर, 200 base pairs of DNA is coiled. Very important. 200 base pairs of DNA is coiled. 200 base pairs of DNA is coiled. ठीक है बेटा, इसको हम कहते हैं 1 3/4 turn of 1 3/4 turn of DNA. It contains the 200 base pairs. ठीक है बेटा। उसके बाद the combination of हिस्टोन ऑक्टोमर प्लस डीएनए, ये बनाते एक स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम बनाते हैं जो अभी मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो इनिशियल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे बेटा, अगर हम अब बात करेंगे इनिशियल स्ट्रक्चर की, अगर हम बात करेंगे अब इनिशियल स्ट्रक्चर, जो इनिशियली स्ट्रक्चर बनता है, आपकी एनसीईआरटी और एक पॉइंट मेंशन करती है कि क्रोमोसोम जो होता है बीड्स ऑन द स्ट्रिंग, माला की मोती, ठीक है। पहले अगर मैं बात करूंगा डीएनए के स्ट्रैंड्स ऐसे थे बेटा, डीएनए के स्ट्रैंड्स ऐसे खुली थी। उसके बाद यहाँ पे एक हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे आ गया, हिस्टोन ऑक्टोमर, यहाँ पे दूसरा हिस्टोन ऑक्टोमर आ गया, ठीक है। यहाँ पे दूसरा हिस्टोन ऑक्टोमर आ गया। अब इन हिस्टोन ऑक्टोमर्स के ऊपर यहाँ पे डीएनए जो है ये इलोंगेटली कॉइल करेगा, ठीक है। और ऐसे तीसरे चौथे पांचवे छठवे पे, ठीक है। तो ऐसे ये एक हिस्टोन ऑक्टोमर है, ठीक है बेटा। ये दूसरा हिस्टोन ऑक्टोमर है, ठीक है। दिस इज वन हिस्टोन ऑक्टोमर, दिस इज सेकंड हिस्टोन ऑक्टोमर। और बीच में लिंकर डीएनए होता है, और लिंकर डीएनए को स्टेबलाइज करने आता है H1 हिस्टोन, ठीक है। H1 हिस्टोन इसको स्टेबलाइज करने आता है। और ये जो इनिशियल पैकिंग हो गई ना, इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन, क्रोमेटिन की थिकनेस 10 माइक्रोमीटर होती है, क्रोमेटिन की थिकनेस 10 माइक्रोमीटर होती है। अगर हम बात करेंगे आपकी एनसीईआरटी की, यूर एनसीईआरटी मेंशन बीड्स ऑन स्ट्रिंग, माला के मोती, ठीक है। अगर आप भी कहीं पे जो पीर बाबा होते हैं उनको वो माला यहाँ पे वो लगाते हैं, उसके जो मोती है ना बिल्कुल वैसे ही क्रोमोसोम होता है। और जो ये बीड्स है ना, बीड्स यही हिस्टोन ऑक्टोमर्स है, ठीक है बेटा। बीड्स यही हिस्टोन ऑक्टोमर्स है। और ये जो माला है ना, इट्स अ लिंकर डीएनए, ठीक है। स्ट्रिंग इज
लिंकर डीएनए, इसीलिए क्रोमोसोम को हम कहते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग। बीड्स यही हिस्टोन ऑक्टोमर्स होते हैं एंड स्ट्रिंग बेटा, स्ट्रिंग ये लिंकर डीएनए होता है। ठीक है, तो ये क्रोमेटिन है 10 μm 10 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस होती है। अब यही पे डीएनए नहीं रुकता है बेटा, यही 10 nm थिकनेस पे नहीं रुकता है, ये और पैकेजिंग करेगा, तब तक ये पैक करेगा जब तक ये विजिबल क्रोमोसोम नहीं बनाएगा, जब तक मेटाफेज क्रोमोसोम में नहीं बनाएगा। मेटाफेज क्रोमोसोम को हम मोटाफेज क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, तो यहां तक आपको समझ आएगा बीड्स ऑन स्ट्रिंग क्या है, व्हाट इज हिस्टोन ऑक्टोमर, व्हाट इज लिंकर डीएनए, व्हाट इज H1 हिस्टोन एटसेट्रा, जो मैंने आपको यहां तक आपको समझाया। तो अभी तक यहां तक हमने क्रोमेटिन बनाया है। ठीक है, बट ये क्रोमेटिन के ऊपर ही नहीं रुकता है, ये मोर पैकिंग करता है। ठीक है, अब ये क्या है सर, ये इनिशियल में क्रोमेटिन बन गया 10 माइक्रोमीटर, या हम कह सकते हैं 10 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस होती है। उसके बाद ये क्रोमेटिन जो है ये फिर से पैकेजिंग करेगा, ये फर्दर पैकेजिंग करेगा, ये फर्दर पैकेजिंग करेगा, ये फर्दर पैकेजिंग करेगा और ये बनाते हैं क्रोमेटिन फाइबर, ये बनाते हैं क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर बनाते हैं। और उसके बाद क्रोमेटिन फाइबर की अगर हम बात करेंगे, क्रोमेटिन फाइबर की थिकनेस 30 nm होती है, इसको हम सोलेनाइड कहते हैं, इसको हम बेटा सोलेनाइड कहते हैं। उसके बाद ये क्रोमेटिन फाइबर मोर पैकेजिंग करेगा, जब मोर पैकेजिंग हो जाती है तो ये 300 nm थिकनेस का हो जाता है, 300 nm थिकनेस का हो जाता है, इसको हम कहते हैं लूप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये फिर से पैक करता है, या फिर से पैक करेगा तो ये 700 nm थिकनेस का हो जाता है, 700 nm थिकनेस का हो जाता है। और उसके बाद फिर से पैक करके ये 1400 nm थिकनेस इसकी हो जाती है, और इसको हम कहते हैं मेटाफेज क्रोमोसोम, इसको हम कहते हैं मेटाफेज क्रोमोसोम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब तक ये मेटाफेज क्रोमोसोम 1400 nm तक, नैनोमीटर तक थिकनेस नहीं करेगा, तब तक आपको मेटाफेज में क्रोमोसोम नहीं दिखेगा। मेटाफेज को हम मोटाफेज कहते हैं। तो मैंने आपको यहां तक पढ़ाया है कि यहां पे जो हिस्टोन ऑक्टोमरस अलोंग विद द लिंकर डीएनए ये क्रोमेटिन बनाता है। क्रोमेटिन इज 10 μm इसकी थिकनेस होती है, और ये फर्दर पैकेजिंग करेगा, ये क्रोमेटिन फाइबर बनाते हैं 30 nm थिकनेस, और इसको हम क्रोमेटिन फाइबर को हम सोलेनाइड कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे 300 nm थिकनेस करता है, इसको हम लूप कहते हैं। मोर पैकेजिंग, फर्दर पैकेजिंग 700 nm थिकनेस हो जाती है, और फर्दर पैकेजिंग लास्ट में 1400 थिकनेस वाला यहाँ पे बन जाता है, उसको हम मेटाफेज क्रोमोसोम कहते हैं, जो आपको क्लियरली विजिबल होता है मेटाफेज में, इसको हम मोटाफेज कहते हैं। और यहाँ पे आपको फिर क्रोमोसोम दिखेगा। तो क्रोमोसोम कहां पे होता है सर, न्यूक्लियस में होता है। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, और डीएनए ऑर्गेनाइज होता है छोटे छोटे जीन्स में, जो यूनिट्स है किनके, इंफॉर्मेशन के, यही इंफॉर्मेशन के यूनिट्स होते हैं। तो यहां तक मैंने आपको समझाया कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स। ठीक है बेटा, अगर हम समराइज यहाँ पे बेटा पहले करेंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे समराइज करेंगे इसको, तो मैंने आपको बोला है कि यूकैरियोट्स में जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए होती है ना, ये एक अलग अंदाज से ब्यूटीफुली होती है। ठीक है, ये ब्यूटीफुली होती है। मैंने आपको बोला यहाँ पे अगर हम बात करेंगे साइज ऑफ द न्यूक्लियस की, अगर हम अपने सेल की, डिप्लॉइड सेल की बात करेंगे, साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज 10⁻⁹ मीटर, जो बहुत कम होता है। अगर हम बात करेंगे किसकी, डीएनए की, 2.2 मीटर्स लॉन्ग होता है। तो इतना बड़ा डीएनए इतने छोटे से न्यूक्लियस में कैसे पैक होता है। यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स रिच होते हैं 2 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स के, बेसिक अमीनो एसिड्स के, कौन कौन, आर्जिनिन एंड लाइसिन। आर्जिनिन एंड लाइसिन की वजह से ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं ना, ये पॉजिटिवली चार्जड होते हैं। डीएनए क्या होता है, नेगेटिवली चार्जड होता है। अगर मैं बात करूंगा यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन सा हिस्टोन प्रोटीन होता है, H1 हिस्टोन, H2A, H2B, H3 एंड H4। H1 को छोड़ के H2A के 2 यूनिट्स, H2B के 2 यूनिट्स, H3 के 2 यूनिट्स एंड H4 के 2 यूनिट्स, ये हिस्टोन ऑक्टोमर बनाते हैं। और H1 जो है ये हिस्टोन ऑक्टोमर बनाते हैं, और इसी हिस्टोन ऑक्टोमर के ऊपर 1/3 डीएनए जो है ये कॉइल कर देता है, और ये पहला स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। और जो दो
हिस्टोन ऑक्टोमर्स के दरमियान ये जो लिंकर डीएनए होता है, इसी के ऊपर जो लिंक करता है दो हिस्टोन ऑक्टोमर्स, उसको हम लिंकर डीएनए कहते हैं। इसके ऊपर H1 हिस्टोन होता है जो स्टेबलाइज करता है लिंकर डीएनए को, जो स्टेबलाइज करता है लिंकर डीएनए को। वेरी नाइस। उसके बाद मैंने आपको बोला कि हिस्टोन ऑक्टोमर अलोंग विद द डीएनए ये न्यूक्लियोसोम बनाता है। क्या बनाता है? न्यूक्लियोसोम। उसके बाद इनिशियल पैकिंग या मैं कह सकता हूं इनिशियल फोल्डिंग जो है, इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। 10 माइक्रोमीटर थिकनेस, उसके बाद 30 हो जाता है, उसको हम सोलिनॉइड कहते हैं। उसके बाद 300 हो जाती है, उसको हम लूप कहते हैं। उसके बाद 700 हो जाती है, और उसके बाद 1400 nm, उसको हम मेटाफेज क्रोमोसोम कहते हैं, जो आपको मेटाफेज में क्लियरली विजिबल हो जाता है। दिस वाज ऑल अबाउट द पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स। अब और एक पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके बाद हम यहाँ पे लेक्चर को एंड करते हैं। ठीक है बेटा? तो अगर हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की, अगर हम बात करेंगे बेटा यूकैरियोटिक सेल की, ये जो यूकैरियोटिक सेल होती है ना, यूकैरियोटिक सेल होती है ना बेटा, क्रोमेटिन इनसाइड द न्यूक्लियस, यहां हम ऐसे बोल सकते हैं, inside nucleus, based on inside nucleus, based on staining, chromatin inside the nucleus is टू टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं स्टेनिंग के बेस पे। जो क्रोमेटिन इनसाइड द न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन होता है, स्टेनिंग के बेस पे ये दो टाइप्स के होते हैं। स्टेनिंग के बेस पे ये दो टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज द हेटेरोक्रोमेटिन, नंबर 2 इज यूक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन एंड नंबर 2 इज यूक्रोमेटिन। Number 1 is heterochromatin and number 2 is euchromatin। अगर हम बात करेंगे heterochromatin की, ये डार्कली स्टेन होता है, स्टेनिंग में ये डार्क हो जाता है, डार्कली स्टेनड होता है। ठीक है बेटा? कौन? हेटेरोक्रोमेटिन। टाइटली पैकेजिंग ऑफ द डीएनए, ठीक है, इन्हें टाइटली पैक्ड क्रोमेटिन, ये टाइटली पैक्ड क्रोमेटिन होता है, टाइटली पैक्ड क्रोमेटिन होता है। ठीक है? और अगर हम इसकी बात करेंगे, जो हेटेरोक्रोमेटिन के ऊपर जीन्स होते हैं ना, जीन्स और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल आप याद रखेंगे हेटेरोक्रोमेटिन में। अगर हम बात करेंगे यूक्रोमेटिन की, यूक्रोमेटिन जो होता है ना बेटा, ये लूजली स्टेन होता है। ठीक है? ये लूजली हम कह सकते हैं इट इज ट्रू क्रोमेटिन लाइटली स्टेनड होता है, ये लाइटली स्टेनड होता है। कौन? यूक्रोमेटिन, या इसको आप कह सकते हैं बेटा, इसको आप कह सकते हैं ट्रू क्रोमेटिन। जीनस और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, जीनस ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं। किसमें? यूक्रोमेटिन में। लूजली पैक्ड क्रोमेटिन। तो देखिए यहां पे, तो यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करेंगे बेटा, यूकैरियोटिक सेल में इनसाइड द न्यूक्लियस यहां पे क्रोमेटिन दो टाइप्स के होते हैं, heterochromatin and euchromatin। If we talk about the heterochromatin डार्कली स्टेनड होते हैं। जब स्टेनिंग के दौरान ये डार्क हो जाते हैं, इसी को हम कहते हैं डार्कली स्टेनड होता है। ठीक है? और ये टाइटली पैक्ड क्रोमेटिन होता है। और जीन जो है, जीनस और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, जो इस वाले क्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन के ऊपर जीन्स होते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकते हैं, इनसे mRNA नहीं बन सकता है। ऐसे अगर हम यूक्रोमेटिन की बात करेंगे, ये लाइटली स्टेनड होते हैं, ट्रू क्रोमेटिन कहलाता है। और जीन्स ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं, जीन्स और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं जीन्स, यानी कि mRNA बन सकते हैं, mRNA बना सकते हैं। ठीक है? और ये लूजली पैक्ड क्रोमेटिन होता है, अगर हम यहाँ पे क्रोमेटिन बनाएंगे, अगर ऐसे है क्रोमेटिन, ठीक है, तो
इफ दिस इज क्रोमेटिन, ठीक है। ये जो यहाँ पे आपको लूजली पैक्ड आपको मिलता है ना, इसको हम बेटा कहते हैं, इसको हम यूक्रोमेटिन कहते हैं, लूजली पैक्ड क्रोमेटिन, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। एंड ये जो डेंसली आपको ये टाइटली पैक्ड क्रोमेटिन मिल रहा है ना, इसको हम कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन, क्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट के हाउ डीएनए इज पैक्ड इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स एज वेल इन द यूकैरियोट्स। आई होप कि यहां तक आपने समझा कि कैसे प्रोकैरियोट्स में डीएनए की पैकेजिंग होती है और कैसे यूकैरियोट्स में डीएनए की पैकेजिंग होती है। What is the difference between heterochromatin and the euchromatin? और याद रखना, इससे भी कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, और ये चीज जो मैं आपको पढ़ाता हूं ना, बिल्कुल नोटिस के फॉर्म में पढ़ाता हूं, बिल्कुल एक एक चीज में यहाँ पे डिक्टेट करता हूं। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, स्टेटस पे रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी सी कमेंट कीजिए, सो दैट कि मुझे भी मोटिवेशन आ जाए, तो मैं भी अच्छा करूं अपनी जिंदगी में, मैं भी और मेहनत करूं आप लोगों के लिए। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। Thank you so much. Assalamu alaikum.